श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज के सत्संग में महाराज जी ने कितनी लंबी भूमिका बनाई कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है। लोग सोना चांदी रुपए को महत्व देते हैं, परंतु ये पूंजी साथ में चलने वाली नहीं है। हमारे साथ में चलने वाली पूंजी है हमारा स्वभाव, आदत, हैबिट। हमने जैसा अच्छा मंदा स्वभाव बना लिया, वो स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। आज जो सर्प और बिच्छू के योनियों में पड़े हैं, भगवान ने किसी जन्म में इनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में मारने काटने का काम किए तो भगवान इस जन्म में सर्प बिच्छू बना दिए। तो असली पूंजी धन संपत्ति नहीं है, असली पूंजी है अपना स्वभाव। स्वभाव अपने साथ में चलेगा और वो स्वभाव बिगड़ता है स्वार्थ ईमान के कारण से, और स्वभाव सुधरता है स्वार्थ ईमान का त्याग करने से। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा होता है उनको न घर वाले चाहते हैं न बाहर वाले चाहते हैं। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए तो बोले, महाराज जी हमारे सामने वाले कुर्सी पर कोई सज्जन आके बैठ गए। तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, और कोई सज्जन आकर के कान में परिचय बताया कि जो आपके सामने सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। तो स्टेशन मास्टर बोले कि महाराज सुनते ही हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। डाकू है, पता नहीं किसको मार देवे, कौन सी वस्तु उठा ले जावे, कौन सी वस्तु को जला देवे, कुछ पता नहीं है। संत महात्मा जिस गांव में नगर में जाते हैं वहाँ आनंद की लहर फैल जाती है, और पता लग जाए कि डकैतों का गिरोह आ गया तो चूहा बिल्ली भी खटर पटर करेंगे तो नींद खुल जाए, कहीं डकैतों का दल तो नहीं आ गया। तो अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनावे। कई लोग जान जान करके झूठ बोलते हैं। अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 6 बज रहे, 7 बज रहे, माताएं बहनें कहते उठ जा छोरा, 12 बज गए भी सो रहा है। तो झूठ बोलने का आदत बन गई, स्वभाव बिगाड़ लिया। भाई लोग घर पर भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, बोले आप चल दिए घर से, बोले मैं तो रास्ते में आ गया, और घर पर भोजन कर रहे हैं।
उस स्थान पर ये बात बता दो कि लगभग हम 10 मिनट 20 मिनट में घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो कौन सी फांसी हो जाएगी भाई? अब थूक लगा करके रुपया गिनते हैं तो थूक लगा के गीता का पन्ना भी पलटते हैं, स्वभाव तो वही रहेगा। एक विद्यालय में गया कोटपुतली में, तो जो प्रिंसिपल बहन थी, मैं ऑफिस में बैठ गया तो मैंने देखा जितने बार पन्ना पलटे उतने बार थूक लगा करके, तो 10-12 बार तो मैंने देखा। फिर मैंने सोचा गिनती करूं कितने बार ये थूक लगा के पन्ना पलट रही है, तो मैंने गिनती किया तो लगभग 116 बार, यानी 124 बार थूक लगावे पन्ना पलटे, थूक लगावे पन्ना पलटे। मैं समझ गया कि पेट भरने वाली विद्या तो पढ़ाई कर ली है, परंतु सत्संग नहीं मिला। तो मैं चलते समय हाथ जोड़ के कहा, बहन जी मैंने गिनती किया है, लगभग 124 बार आपने थूक लगा के पन्ना पलटा है, तो कटोरी में जल रख लो। तो उसने कहा आपने गिनती किया? हमने कहा बैठे बैठे मैंने गिनती कर लिया। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। अब कई लोगों का स्वभाव होता है बिस्तर बैठे बैठे भोजन कर लेते हैं, तो अभी सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। अरे जिस बिस्तर पर उठते बैठते सोते हैं वहाँ थाली रख के भोजन करते हैं, वो स्थान जूठा हो गया कि नहीं हुआ? हम लोगों के साथ में कोई व्यक्ति आते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। अब जिस चटाई चद्दर पर बैठ के भोजन करते हैं उसी पर थाली भी रख लेते हैं। भोजन की थाली बैठने से 4-6 अंगुल दूर रखो, जूठन गिरे तो वहाँ पोछा लग जाए। अब भोजन कर लेते हैं, आधा गिलास पानी पी लिए और आधा गिलास पानी बचा है उसी से हाथ भी धो लिए। बोलो भाई साफ हुआ क्या हाथ? नहीं हुआ। अब चाय पी करके रख दिए, हाथ धोया नहीं। गिलास का पानी पिए, हाथ धोया ही नहीं। शुद्धि अशुद्धि का बहुत ख्याल रखना चाहिए। गीता प्रेस की पुस्तक में एक बात छपी कि एक सज्जन किसी कारणवश जेल में चले गए, तो रात्रि में सोने के लिए जावे तो कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आवे। तो सनातनी थे, उठ करके हाथ पांव धो के हनुमान चालीसा का पाठ करते। फिर सोने के लिए जावे, फिर कोई रोने की स्त्री की आवाज़ आवे। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई, नींद नहीं आई। तो पिताजी आए, बोले बेटा नींद तो ठीक आई। बोले पिताजी रात भर मैं सो नहीं पाया। क्यों बेटा? बोले मैं जब सोने के लिए जाता था तो कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आती थी। तो पिताजी ने कहा तो कोई उपन्यास आदि पढ़ लिया होगा। बेटे ने कहा पिताजी हमने उपन्यास में कभी हाथ ही नहीं लगाया। पिताजी समझ गए अन्न दोष हो सकता है। जेलर के पास गए पता लगाने के लिए किस कैदी ने भोजन बनाया था। तो पता लगाते लगाते इस बात का पता लगा कि उस कैदी ने भोजन बनाया था जिस कैदी ने कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करने के कारण से जेल में आया था। यानी हर किसी के हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। होटल में खाने के लिए संत महात्मा मना क्यों करते हैं कि जिस थाली में गोमांस बच्ची भोजन करते हैं, होटल वाला ये थोड़े पूछेगा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो। तो जिस थाली में गोमांस बच्ची भोजन करते हैं उसी थाली में हम भोजन करेंगे। और आजकल सत्संग में रुचि कम होने लगी। क्यों? उसका 2 कारण है।
एक तो विदेशी गाय का दूध पीना शुरू कर दिए, वो गाय की संज्ञा में नहीं आती। तो ऐसे वो तो एक जानवर है, दूध देने वाली जानवर है, भले 10 लीटर ज़्यादा देना पड़े लीटर पीछे, देसी गौमाता का दूध घर में मंगाना चाहिए। देसी गौमाता का दूध अमृत है। तो एक तो विदेशी गाय का दूध पीने लग गए, और दूसरे जो बफे सिस्टम चला है, अब जूता भी निकालने की आवश्यकता नहीं समझते, और खड़े खड़े खा रहे हैं भूत प्रेत की तरह। एक हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और उसी हाथ से उठा भी रहे हैं। अब बोलो भोजन जूठा हुआ कि नहीं हुआ? जो सत्संगी हैं, साधक हैं, ऐसे जगह कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। और रिश्तेदार नाराज नहीं हो तो एक दाने लेके भगवान को याद करके मुख में डाल लो। कोई ये थोड़े पूछते हैं कितने रोटी आप खाए, बोले खा लिए, बोले खा लिया। अब एकादशी के दिन तो एक दाना मुख में चला गया तो एकादशी भंग हो जाती है। ऐसे एक दाना पालो, और रिश्तेदार पूछे पा लिए, बोले पा लिया। तो शुद्धि अशुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। माताओं बहनों के अशुद्धि काल के समय रसोई सेवा नहीं करनी चाहिए, और ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। वस्त्र का असर पड़ता है, दूसरे के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। गीता प्रेस पुस्तक में बात छपी है कि एक धर्मशाला में एक सज्जन ठहरे, तो हल्की सर्दी थी, तो मैनेजर से उन्होंने कहा कि कोई साफ सुथरा हमारे को चद्दर दे दो। तो उन्होंने नौकर को बुला कहा कि बाबूजी कोई चद्दर दो। तो जब वो कपड़े ओढ़ करके सोए तो रात भर मुर्दा मुर्दा का ही सपना आया। तो सुबह उठते ही वो मैनेजर के पास गए, बोले क्या बात है, रात भर मुर्दा का ही सपना आया है। तो मैनेजर साहब को संदेह हुआ कि वो कपड़ा कौन सा था। नौकर को बुला के पूछा कि वो बाबूजी को जो ओढ़ने के लिए दिए थे वो कपड़ा कौन सा था। तो उसने कहा कि फलाने सेठ की माता जी मर गई थी और कफन का कपड़ा ज़्यादा बच गया, धर्मशाला में दे दिया, और वही कपड़ा ओढ़ने के लिए दिया था। तो रात भर मुर्दे मुर्दे का ही सपना आया। एक जगह हरियाणा में मैं सोया रात्रि में, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मांस काट रहे हैं, और थाली लगी है, सब परोसकारी कर रहे हैं, मांस परोसकारी कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि या तो जिस बिस्तर पर सोए हैं वो दोष हो सकता है। तो मैंने पंडित जी को पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये गद्दा कौन सा है? बोले तो टेंट का है। तो मैंने कहा तो रात भर हमें मांस ही मांस दिखाई दिया। तो तुरंत अपने घर में से स्वच्छ जो है लाए बिस्तर बिछाने के लिए। तो वस्त्र का असर पड़ता है, भोजन का असर पड़ता है। भोजन कर रहे हैं, शराबी व्यक्ति की दृष्टि चली गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया। भोजन कर रहे हैं, कुत्ते की दृष्टि चली गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया। अब एक रोटी कुत्ते को निकाल के दो तो शुद्ध होगा। इसलिए जो साधक होते हैं, संत होते हैं, एकांत में भोजन करते हैं, हर किसी की दृष्टि नहीं पड़े। अब होटल में जो नौकर हैं, स्नान किए कि नहीं किए, शौचालय से आए, हाथ धोए कि नहीं धोए, शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से, दोनों हाथ धोना चाहिए। तो स्थान का असर पड़ता है। मंदिर में बैठो तो अपने आप मन भगवान में लगेगा, संत महात्माओं के आश्रम में जाओ तो मन भगवान लगेगा। अब सिनेमा हॉल में जाके कोई माला फेरे तो उसका मन थोड़े लगेगा।
स्वामी महाराज ने कहा कि कलयुग जो है पीछे पड़ा राजा कौन, राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा कि बड़े धर्मात्मा राजा, इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो देखता रहा। एक दिन वो लघुशंका यानी पेशाब करके आए, हाथ तो धो लिए और पांव नहीं धोए, तो कलयुग प्रवेश कर गया। इसलिए लघुशंका पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, छींटा ऊपर करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि के ख्याल की बड़ी भारी आवश्यकता है। नाक में उंगली चली जाए, नल पर हाथ धो। कई लोगों का स्वभाव होता है दांतों से नाखून काटते रहते हैं, तो हाथ जूठा हो गया। तो अपने स्वभाव को सुधारना असली पूंजी है। ईमानदार आदमी रहेगा तो सोचे भाई फलाने व्यक्ति का 5,000 रुपये वापस करना है, और दे करके सो नहीं, क्या पता रात में भूकंप आ जाए तो, छत पर हवाई जहाज गिर जाए तो। और बेईमान आदमी का लक्षण क्या है कि अब रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। साग सब्जी वाले से बोले कि आलू कितने रुपए किलो है, बोले 20 रुपये किलो। बोले 2 किलो आलू दे दो। अब 2 किलो आलू ले लिए, ऊपर से कुछ मिर्ची धनिया भी उठा लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। आपने रेट पूछा है तो 40 रुपये की वस्तु ले करके 41वें में आपका अधिकार कैसे बना? या तो पहले रेट मत पूछो, 2 किलो आलू ले लो, धनिया मिर्ची ले लो, दुकानदार से पूछो कितना रुपया दूं, बोले 40 दे दो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कि कल बीकानेर जाने का विचार है, बीकानेर आने का विचार है। अगर सत्संग किया है तो, सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कल बीकानेर आऊँगा, बीकानेर जाऊँगा, यानी निश्चित कर दिया और नहीं गया, किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। अब ये दृष्टि जाती है सत्संग करने से। चाय भी नशा है, महाराज जी चाय के लिए मना करते थे। तो शुद्धि अशुद्धि ख्याल रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है। धृतराष्ट्र ने कि महात्मा जी से पूछा कि 100 जन्मों हमने कोई पाप नहीं किया और 100 बच्चे हमारे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो उन्होंने कहा कि 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 बच्चे लेकर के आई, राजन हम आपके प्रजा हैं, आप हमारे मालिक हो, और हमारे को नगर से बाहर जाना है 4-6 महीने के लिए, हमारे बच्चे का सार संभाल करवाना। अब हंसनी तो चली गई बच्चों को संभला करके, और सुइयाँ रोज आना एक बच्चे को मार के खिलाता गया, आपको बहुत मीठा लगता था। 100 बच्चे मार के खा गए, और जब वापस आए हंसनी आई, राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध हो गया, भूल हो गई, रसोइयाँ रोजाना एक बच्चे को मार खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे हमारे मार के खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। चूरू की घटना है, माहेश्वरियों के परिवार में एक नवयुवक बीमार चल रहा था। तो श्री जयदयाल जी गुंदका जी 2-4 लोग गए देखने के लिए, भाई नवयुवक है जा रहा है, माता पिता बड़े दुखी हैं। तो जब वहाँ पर गए तो
वो जो नवयुवक लड़का था अब तब लगा था, तो उसके पिताजी बैठ के रो रहे थे। तो बेटे ने कहा, पिताजी रोने से क्या फ़ायदा, कर्म करते समय आपको डरने लगा, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब 10,000 रुपये आप हमारे लिए थे इस जन्म के पहले, तो 9,500 रुपये तो दवा में लग गया। अब 500 रुपये और बाकी रह गया। अब मैं संसार से जा रहा हूँ, 500 रुपये हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो गोविंदका जी वगैरह जो गए थे उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी दुखी हैं, रो रहे, तुम क्या कह रहे हो। तो उसके पिताजी बोले कि ये सन्निपात की बीमारी है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो गोविंदका जी आदि पूछने लगे कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो नवयुवक बेटा कहने लग गया कि जन्म के पहले मैं बंगाली था। ध्यान देख सुनना, इस जन्म के पहले मैं बंगाली था, और ये हमारे पिताजी जो बैठे हैं बम्बई जा रहे थे। रास्ते में हम भी ट्रेन में बैठे बम्बई जा रहे थे। आपस में बातचीत होने लग गई, आप कहाँ से आ रहे, बोले चूरू से आ रहा हूँ। मेरे से इन्होंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो, बोले मैं बंगाल से आ रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो, बोले व्यापार के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि हमारे पास तो 10,000 रुपये पड़े हैं, परंतु मेरे को व्यापार नहीं करने आता। तो जो हमारे पिताजी बैठे इन्होंने कहा, देखो मैं बनिया हूँ, व्यापार करने मेरे को आता है, 10,000 रुपये आप लगाओ, व्यापार करेंगे, और जो मुनाफा आएगा आधे आधे का बंटवारा कर लेंगे। तो जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो एक धर्मशाला में हम दोनों लोग ठहर गए। बातचीत हुई तो मित्रता हो गई। तो जब आधी रात हुई तुम्हारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि अगर इस व्यक्ति को मार देवे बंगाली को तो 10,000 रुपये मिल जाएगा, और हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, कर्जा आसानी से चुकता हो जाएगा। तो एक दाना बोलने वाली भड़बुंजारी थी, वो और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के रात्रि में हमारा गला काट दिए, रुपए का बंटवारा कर लिए। तो गोविंदका जी आदि ने कहा कि चलो ठीक है, आपके पिताजी ने तो रुपए ले लिए गला काट के, अब बेचारी विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है। बोले वही राण भड़बुंजारी है जो पिताजी के सहयोग से गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो उसके पिताजी बोले, देखो सन्निपात बीमारी है, अकबकरा, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो उस नवयुवक ने कहा कि देखो फलाने की कोठी को तोड़ करके सेन लगा करके चोर चोरी किए हैं, और सुबह जाके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची, और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी आदि जा कर के देखा तो मकान के पिछले हिस्से में दीवार तोड़ के चोर चोरी करके गए थे। तो कहने का तात्पर्य कि भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जव डरा सुवरा गाफिल खाए मार। आज घर घर में अशांति का वातावरण क्यों बना है। बेटा कहने नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानती, स्वभाव बिगड़ गया। और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से, और सत्संग को आवश्यक समझते ही नहीं। अब सत्संग की आवश्यकता नहीं समझते तो उनका स्वभाव कैसे सुधरेगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। अभी मैं हिसार से कथा करके आ रहा हूँ, तो एक परिवार चूरू का वहाँ पर रहा करता है। तो उनकी बेटी थी, पूरी पढ़ाई कर ली और सबसे आगे आके सत्संग बैठती थी, दोनों समय सत्संग किया। तो मेरे को आश्चर्य आया कि हरियाणा में तो ऐसा भाव नहीं है। तो जब मैंने उसके पिताजी से पूछा तो बोले हम लोग चूरू के रहने वाले हैं, और जोधपुर में भी हमारे परिवार के लोग वहाँ रहे हैं।
तो मैं समझ गया कि राजस्थान का संस्कार है। तो जब मैं चलने लग गया तो उसके माता पिता और भी लोग थे जो है, तो मैंने देखा वो बेटी रोने लग गई। तो क्यों? तो उसकी माँ ने कहा कि जब पेट में थी तभी मैंने स्वामी महाराज का सत्संग किया। जब बेटी पेट में थी तो जोधपुर में स्वामी महाराज जी का हमने सत्संग किया था, तो मेरा समाधान हो गया। यानी कि जन्म जन्मांतर से जो सत्संग करते आए हैं वो सत्संग पीछे नहीं रहता, साथ में चलेगा। सत्संग की बातें हमारे साथ में चलेगी। महाराज जी ने कहा जैसे किसी को पागल कुत्ता काट ले तो 15 साल 20 साल बाद ही उसका असर करता है, ऐसे ही जो संत महापुरुषों की बातें होती है वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो खास बात आज महाराज ने बताई कि स्वभाव सुधारना असली पूंजी है, रुपया कमाना असली पूंजी नहीं है। ये तो झूठ कपट बेईमानी करेंगे, रुपया तो बैंक में पड़ा रहेगा, अलमारी में पड़ी रहेगी, जमीन में गड़ा रह जाएगा, बेटे पोते उसका दुरुपयोग करेंगे। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा सपूत है, लायक है, आज्ञाकारी है, तो जो रुपये के लिए ज़्यादा हाय मत करो। आपके जाने के बाद वो लाखों करोड़ रुपये कोठी तैयार कर देगा। और बेटा बेटी का स्वभाव बिगड़ गया तो खुद भी रो रहे हैं और आपको भी रुला रहे हैं। देख लो, मनमानी शादी करते हैं, कहीं भी शादी कर लेते हैं, किसी के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। अभी घनश्याम जी आए थे तो बोले अग्रवाल परिवार की घटना उन्होंने सुनाई कि लड़का लड़की पढ़ते पढ़ते संबंध जोड़ लिए और मुसलमान की लड़की से उसने कहा कि मैं तो शादी करूंगा। पिताजी सत्संगी, पिताजी ने कहा उसके भाई बंधु आएंगे, अपने थाली में उसको भोजन कराएंगे, और लड़का माना नहीं, शादी कर भी लिया और 4-6 महीने साल भर बीतते बीतते वो दूसरे संबंध जोड़ लिया। अब लड़का डिप्रेशन में, अब डिप्रेशन में माता पिता सोचते हैं कहीं पागल न हो जाए। और कमाई कितने? 1 करोड़ सालाना, 1 करोड़। यही पढ़ाई का उद्देश्य है। एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को खूब सत्संग कराओ, उसके बाद उनका शादी विवाह करो, और नहीं तो 2-4 महीने बीतते बीतते स्वभाव तो बिगड़ा है दोनों का, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तलाकी तलाका हो जाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने पर तो जोर है और सत्संग पर जोर नहीं है। उनको सत्संग कराओ। अच्छे संत महात्मा जो आपके दृष्टि में हैं उन खूब सत्संग कर लें, उसके बाद विवाह करो। नहीं तो स्वभाव बिगड़ा है तो खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। माता पिता बेचारे दुखी होते हैं। और बचपन से बच्चों को सत्संग में लगावे तब तो लगेंगे, बड़े होके नहीं लगेंगे। सड़क पर नाचने में, मित्र के शादी में शर्म नहीं आएगी, और बूढ़े माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, और प्रणाम करेंगे तो बाएं हाथ से करेंगे। तो भाई असली चलने वाली पूंजी है हमारा स्वभाव। अब इसमें किसी मन में कोई बात है पूछ लो, नहीं चलो प्रभात फेरी में चलते हैं। किसी मन में कोई बात आई पूछ लो इस विषय में, जो विषय चला है। आज का विषय है स्वभाव सुधारने की आवश्यकता। है क्या करें बस। हाँ, ये विषय बहुत विशेष है। महाराज ने कितनी भूमिका बांधी, उसके बाद कहा कि भाई हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? हमारा स्वभाव। भाई बूढ़े सज्जन बैठे थे, भी चले गए, इन्होंने कल कहा कि महाराज व्यापार में तो झूठ कपट बोलने में दोष नहीं है, झूठ क्यों बोलो? अरे एक व्यापारी होता है, वो कहता है 50 रुपये मीटर का खरीद है, 50 में दे रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये 50 रुपये मीटर दे नहीं सकते। क्या फर्क पड़ा? 10 रुपये मीटर पीछे दोनों ले रहे हैं,
परंतु एक झूठ बोल के नरकों की तरफ जा रहा है और एक सत्य बोल के भगवान तरफ जा रहा है। तो चलने वाली पूंजी है स्वभाव। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब प्रभात फेरी में 10-15 मिनट के लिए चलो। नहीं करनी चाहिए। दूसरे जाति में शादी करने पर खून नहीं मिलेगा और पितरों को पिंड पानी बच्चा नहीं देगा, इसलिए शादी वह अपने जाति पाति में करना चाहिए। ये बात था। दूसरे जाति में शादी करेंगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे। कि बेटा बेटी के शादी में तो जाति पूछते नहीं, और कोई साधु आते हैं पूछते बाबा जी आपका दूध क्या, जाति क्या है, तो महाराज इनका दोनों अपराध है। साधु की कोई जाति नहीं होती और बेटा बेटी वह जाति पाति में ही करना चाहिए, नहीं तो और संकर पैदा होंगे। ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो बच्चों को लाओ, आज रविवार का दिन है, बच्चों को बुलाओ लाओ।